दोस्तों, क्या आप भी नए साल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं तो आपको नए साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे और उन ब्याज दरों के हिसाब से कौन सा बेहतर प्लान होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें दोस्तों सबसे पहले करना क्या है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर पहले चलता हूँ। तो आप देख पाएंगे, देखिए आप देख सकते हैं मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरेस्ट रेट्स का जो वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल दिखाता हूं। तो देखिए, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो पिछले साल 10/12/2025 यानी कि 10 दिसंबर 2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिवाइज किए गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। जो नई ब्याज दरें मिलेंगी वो क्या होंगी आपके सामने है। अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 7 से 14 दिनों के लिए, तो आप देख पाएंगे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे 3.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.50%। 15 से 30 दिनों के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगर हम कम से कम 60 दिनों से लेकर 90 दिनों के लिए लगभग 2 से 3 महीनों की फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वो क्या है जी, 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। बाकी दोस्तों, कम से कम 180 दिनों के लिए लगभग 6 महीने के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, तो आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे वो कितने हैं जी, 5.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.50%। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की। तो आप देखेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, अगर हम 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 1 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.20% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.70%। बाकी दोस्तों, 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वो आपके सामने है जी। आप देख पाएंगे 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। 3 साल से लेकर अगर हम 5 साल से कम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आप देख पाएंगे 6.00% जर्नल पे और सीनियर सिटीजन्स पे 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 5 साल से लेकर अगर हम बात करें अप टू 10 ईयर्स के लिए यानी 10 सालों तक के लिए, तो आप देखेंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 6.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.50%। दोस्तों, ये तो रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट है। हमें एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान भी ऑफर किया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तो आपको एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान 444 डेज स्पेशल एफडी प्लान भी ऑफर किया जा रहा है, जिसमें अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। एज कंपेयर टू रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्लान में बढ़िया मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब इन नई ब्याज दरों के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको कितने पैसे के ऊपर कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है।
तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें 1 लाख रुपए से, सबसे पहले 6.30% के हिसाब से जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हैं जी? 444 डेज। तो देखिए 1 लाख के ऊपर आपको 7,714 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं 6.80% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 8,331 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख के ऊपर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 3 लाख रुपए की, तो देखिए मैंने 3 लाख रुपए फिल किए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। अगर आप 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान में, तो 444 डेज के लिए आपको जो ब्याज की राशि मिल जाएगी वो कितनी है जी? 23,144 रुपए। और अगर मैं 6.80% की बात करूं तो 3 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 24,994 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जी 5 लाख रुपए की। तो देखिए मैं 5 लाख रुपए फिल करूंगा। 5 लाख रुपए फिल करने के बाद 6.30% के हिसाब से सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें 444 डेज के लिए, तो आप देख पाएंगे 38,574 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और 6.80% के हिसाब से अगर हम बात करें एज ए सीनियर सिटीजन, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख के ऊपर आपको 41,658 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं बात करूंगा 7 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 7 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 6.30% के हिसाब से जर्नल पे, तो 444 डेज स्पेशल एफडी प्लान के ऊपर आपको 54,004 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ब्याज की राशि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में जर्नल पे 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो आपको 10% टीडीएस जो है वो देना पड़ेगा जी। सो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की गई है। तो 6.80% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको 58,321 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 9 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 9 लाख रुपए फिल किए हैं 6.30% के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम 444 डेज के लिए कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे 69,434 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 74,984 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे हम कैलकुलेट करेंगे 12 लाख रुपए के लिए। सो अगर आप बल्क में पैसा लगा देते हैं, तो सबसे पहले 6.30% के हिसाब से जर्नल पे 444 डेज के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको 92,579 रुपए मिल जाएंगे। 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 99,779 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 15 लाख रुपए के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख पाएंगे अगर हम 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो सबसे पहले 6.30% के हिसाब से 444 डेज के लिए आपको 1,15,724 रुपए मिल जाएंगे। 6.80% के हिसाब से आपको जो है सीनियर सिटीजन्स पे 1,24,974 रुपए मिल जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बल्क में पैसा लगा देते हैं, तो आप देख पाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल फिक्स डिपॉजिट 444 डेज के लिए 6.30% के हिसाब से सबसे पहले आपको 1,54,299 रुपए मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो 20 लाख के ऊपर आपको 444 दिनों के लिए 1,66,632 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं,